रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। नाजरीन, आज DGISPR की जानिब से बड़ी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा अहम आज मौक़िफ़ वाज़े किया गया है। और दूसरी जानिब फ़ौज की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही आज DGISPR की जानिब से वफाकी हुकूमत ने भी फ़ौज को एक बहुत बड़े इख्तियारात दिए हैं, जिसकी वजह से अब बलूचिस्तान में हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं और आने वाले दिनों में रियासत को एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अख्तर मेंगल अचानक के क्यों मुल्क से बाहर रवाना हो चुके हैं, आज के प्रोग्राम में इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे भी बड़ी खबर, आज अडयाला जेल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने एक ऐसा बयान दागा है कि उन्होंने पूरे एक साल में जो उनके ऊपर होने वाले मज़ालिम उनकी पार्टी के ऊपर और फिर तकलीफ़ात के हवाले से बड़ा सख्त किस्म का आज बयान दिया है। और आज तो उन्होंने ताकतवरों के परखचे उड़ा दिए हैं। तफसीलात सुनकर बिलखुसूस तहरीक इंसाफ के कारकुन बड़े ज़्यादा खुश होंगे। और तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त किस शराइत के साथ दी गई है, वो आप हैरान होंगे आज सुनकर। उसके साथ साथ कुछ और भी खबरें हैं जिसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं आज DGISPR की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसकी तफसीलात तो आप तक पहुंची होगी। उसमें मुख्तसरन ये कहा गया है कि फैज़ हमीद के हवाले से ये वाज़ेह किया गया है कि फैज़ हमीद के साथ जुड़े हुए जितने भी जो लोग हैं वो और फैज़ हमीद, बेशक फ़ौज के अंदर भी कोई भी हो, इस कार्रवाई से कोई भी नहीं बच सकता है। जो भी मुलविस होगा, जिस ओहदे में भी होगा, उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाएंगे और आने वाले दिनों में मज़ीद जो हैं चीज़ें सामने लाने वाले हैं। ये वाज़ेह किया गया है आज। लेकिन DGISPR की आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों ने देखा कि कहीं भी डिजिटल दहशतगर्दी और फिर मखसूस एक पार्टी को हिट करके तहरीक इंसाफ को जो बातें इस्तेमाल कर रहे थे DGISPR इससे पहले, वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं की गई है। आज सिर्फ और सिर्फ पे बलूचिस्तान के हालात, दहशतगर्दी और ओवरऑल मामलात पर आज खुल के डिस्कशन की गई है। लेकिन आज टारगेटेड यानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ बात नहीं हुई है आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में चीज़ें अब निचोड़ होना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रही हैं। लेकिन यह भी खतरा लाहक है कि अगर फैज़ हमीद से कुछ चीज़ें उगलवाई जाती हैं तो आने वाले दिनों में फिर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंट्रोल्ड मीडिया है। मैं खुद उसका हिस्सा हूँ, लेकिन कंट्रोल ज़रूर है। और फिर चीज़ें वहाँ बाकायदा एक प्रोपेगेंडे के तौर पर नेशनल मीडिया को इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है, जिस तरह सियासी जमातें सोशल मीडिया को अपने प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करती है। और आज इस फैसले के साथ ही आज वफाकी हुकूमत की जानिब से फ़ौज को बिलखुसूस बलूचिस्तान में मज़ीद सिक्योरिटी फोर्सेस को खुसूसी इख्तियारात देने का फैसला कर लिया है। अब सिक्योरिटी फोर्सेस में वही फ़ौज ही है जिसको इख्तियारात बलूचिस्तान में जो हैं खुसूसी इख्तियारात देने का फैसला किया गया है। अब ये जो खुसूसी इख्तियारात हैं, ये बिलखुसूस अलाइदगी पसंद जो बलोच हैं, BLA है, मजीद ब्रिगेड है और दीगर जो ग्रुप्स हैं, उनके खिलाफ बड़ी लेवल पर जो है, बड़े लेवल पर कार्रवाइयों के हवाले से, ऑपरेशंस के हवाले से ये खुसूसी इख्तियारात जो हैं वो बाकायदा दिए गए हैं। और ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम की मंजूरी दे दी है और काबीना ने पाक फ़ौज समेत दीगर सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं उनको हुकूमत ने खुसूसी इख्तियारात दे दिए हैं। और उसकी जो वफाकी काबीना ने मंजूरी के बाद समरी को सर्कुलेशन के ज़रिए हासिल की है। और अब जो है बलूचिस्तान में बाई फोर्स चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश किया जाएगा। अब मेरी ज़ाती राय है कि कहीं भी आप फोर्स का इस्तेमाल करेंगे, डंडे का ज़ोर चलाएंगे, तो फॉर लॉन्ग टर्म जो है वहाँ ना अमन कायम हो सकता है, न तो वहाँ के लोगों के अंदर आप मोहब्बत जो है, मज़ीद मुल्क की मोहब्बत जो है वो उजागर कर सकते हैं। मुल्क की मोहब्बत और इस परचम की इज़्ज़त व एहतराम, आइन का इज़्ज़त व एहतराम, जमहूरियत पर बिलीव उस वक़्त ही हो सकता है कि वहाँ के लोगों को उनके बुनियादी हुकूक दिए जाए, उनको पावरफुल किया जाए और उनके मसाइल हल किए जाएँ। तो फिर मुल्क की मोहब्बत में भी इज़ाफ़ा होता है, परचम का इज़्ज़त व एहतराम भी किया जाता है, फिर जमहूरियत पर बिलीव भी रखा जाता है, फिर आइन व कानून को लोग तस्लीम भी करते हैं, उसको मानना भी शुरू कर लेते हैं। ये उस वक़्त ही मुमकिन होता है कि वहाँ के लोगों के बुनियादी जो हुकूक हैं, वो जब उनको दिए जाते हैं। तो अगर बलूचिस्तान में बाई फ़ोर्स चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश लॉन्ग टर्म इसी तरह करने की कोशिश की गई, तो फिर ये जो चीज़ें हैं, ये टूटना शुरू हो जाएँगी। तो फिर उस वक़्त सँभालना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बलूचिस्तान में पहले ही
बलोच जो लोग हैं उनके अंदर नफरतें रियासत को लेकर बहुत ज़्यादा हैं, और इसी वजह से डॉक्टर, इंजीनियर, पढ़ा लिखा पीएचडी डॉक्टर जो हैं, और वो आखिर में जाकर पहाड़ों में जाकर वो हथियार उठाने में मजबूर हो रहा है। तो इससे गौर करना चाहिए कि एक डॉक्टर, एक पीएचडी डॉक्टर, एक मेडिकल का स्टूडेंट, एक इंजीनियर जो है, वो आखिरकार सब कुछ छोड़कर वो क्यों हथियार लेके पहाड़ों पे जा रहा है? इस पर गौर करने की ज़रूरत है। भाई फ़ोर्स चीज़ें जो है वो कंट्रोल करना किसी सूरत मुमकिन नहीं है। और अख्तर मेंगल वो यहाँ से दुबई रवाना हो चुके हैं, कुछ दिन आराम के लिए कहा गया है। अब ज़ाहिर जाके वहाँ जाके तो वो आराम से सोकर तो नहीं बैठेंगे। ज़ाहिर है मुस्तकबिल के हवाले से सरदार है, वज़ीर आला रह चुके हैं, पूरे कबीले के सरदार हैं, तो फिर चीज़ों को लेकर सोचा जाएगा, गौर किया जाएगा, फ्यूचर के हवाले से प्लानिंग्स की जाएंगी। तो ये इंतहाई मायूसकुन सूरत हाल है कि उनको कोशिश किया गया मनाने की, लेकिन पानी जो है वो सर से ऊपर गुजर चुका था, और फिर सरदार अख्तर मेंगल ने किसी की बात नहीं सुनी। न तो उन्होंने हुकूमत की बात सुनी, न तो अपोजिशन की बात सुनी, और पार्लियामेंट में जितने भी लोगों ने जाकर उनको मनाने की कोशिश की, किसी की बात नहीं सुनी, और वो दुबई रवाना हो चुके हैं। तो अब उसके बाद जो है ये बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ी कार्रवाई के लिए, एक बहुत बड़े ऑपरेशन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को जो खुसूसी इख्तियार दिए जा चुके हैं, इससे मुल्क का नुकसान ही हो सकता है, इससे फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि अभी तक जो है पिछले 70 सालों से भाई फोर्स ही दबाने की कोशिश की गई, वहाँ लापता किए गए लोगों को बहुत से मामला करते रहे, लेकिन उसमें खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली है, बल्कि उसमें शिद्दत ज़रूर आई है। आज DGI की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी कई सहाफ़ियों ने यही सवाल किया कि बताया जाए कि अब मुसलसल जो है अमन के नाम पर ऑपरेशंस हो रहे हैं, उसमें शुहदा की तादाद भी बढ़ रही है, और फिर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ भी बढ़ रही हैं, तो आखिरकार वजह क्या है? कामयाबी नहीं मिल रही है। उस पर भी DGI के पास कोई मौसर दलील के साथ जवाब नहीं थी। उन्होंने इसको गोल-मोल करने की कोशिश की, लेकिन आप अंदाज़ा करें इस वक़्त जो है केपी से लेकर बलूचिस्तान तक जो है वो हालात साज़गार नहीं है, और ये खुसूसी जो इख्तियारात दिए गए हैं, ये तशवीशनाक, मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ। अब देखना ये है कि कैसे चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को लेकर भी कुछ चीज़ें मज़ीद अपडेट सामने आ चुकी हैं। आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी इमरान खान ने अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी जो गुफ्तगू की है, उसमें रोज़ाना वो कुछ न कुछ ज़रूर कहते हैं, लेकिन आज उन्होंने ये वाज़ेह करके कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाने की जो हर मुमकिन जो कोशिश की गई है, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कोई भी नहीं दबा सकता है। लेकिन उससे भी बढ़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ने दो टोक अंदाज में ये वो वाज़ेह कर चुके हैं कि मुझे बताया जा रहा है कि ताकतवर के सामने खड़ा होने की जुर्अत कैसे की। मैं वाज़ेह करूं कि जेल की चक्की में मर जाऊंगा, मगर मैं वक्त के यजीद की गुलामी कबूल नहीं करूंगा। ये इमरान खान ने बहुत बड़ा पैगाम दिया है, और इमरान खान ने आज ये वाज़ेह कर दिया कि मुझे तोड़ने के लिए बाकायदा बुशरा बीबी को पिछले 7 माह से जेल में रखा गया, और उनको टॉर्चर किया गया मुख्तलिफ तरीक़ों से ज़हनी तौर पर, और मुझे तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन मैं आज तक डट के मैं खड़ा हूँ। और उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि मुझे दबाकर मुझे कंट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन मैं वक्त की यजीद की गुलामी किसी सूरत नहीं कर सकता हूँ। ये उन्होंने आज वाज़ेह कर दिया है, और ये भी कहा कि बलूचिस्तान में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर केपी में हमारी हुकूमत ना होती तो जो हालत इस वक्त बलूचिस्तान में है, ये केपी में ये भी सब कुछ होता, लेकिन हमारी हुकूमत की वजह से ये चीज़ें कंट्रोल्ड हैं। और उन्होंने कहा है कि मुल्क इस वक्त इनकलाब की तरफ जा रहा है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। अगर गौर नहीं किया गया तो मुल्क इनकलाब की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इस वक्त बलूचिस्तान के हालात तो बहुत ख़राब है, लेकिन केपी के अंदर भी इसमें कोई दो राय नहीं है कि 11 अक्टूबर को जो पश्तून ग्रैंड जरगे का एहतमाम होने वाला है, उसके बाद हालात किसी और रुख की जानिब जो हैं वो जा सकती हैं। इस पर फौरी तौर पर वफाकी हुकूमत को एक्टिव होकर जो है उसमें वहाँ के लोगों को सुनकर उनकी बाहिमी बातचीत के ज़रिए, उनके साथ बाहिमी मुशावरत के बाद जो है मामलात हल करने की कोशिश नहीं की गई, तो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होने में देर नहीं लगती है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज बाकायदा 8 सितंबर के जलसे की इजाज़त तो दी गई है, लेकिन इजाज़त के साथ-साथ उनको 3 घंटे के लिए कहा गया है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ जलसा कर सकते हैं, जिसमें 4 से लेकर 7 बजे तक जलसा कर सकते हैं। और फिर शराइत जो रखी गई हैं उसमें कहा गया है कि डंडे लेकर नहीं आ सकते हैं, कोई भी बंदा
सिक्योरिटी के नाम पर भी डंडे लेकर खड़ा नहीं होगा। और फिर इस तरह की चीज़ें कही गई हैं कि मुंतशिर करने के पाबंद होंगे, इतने बजे आप उनको मुंतशिर करेंगे। अब ये जो पाबंदियाँ और ये जो चीज़ें की जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि आप अपने जलसे में डंडे लेकर नहीं आ सकते हैं, मुतासरी जो जो आपके जो शुरका होंगे उनको मुंतशिर 7 बजे के बाद करवाने में आप लोग पाबंद होंगे और कोई भी सिक्योरिटी नाम के नाम पर डंडे लेकर नहीं आ सकता है। इनसे कोई पूछें जब पे तहरीक लब्बैक वाले जब भी उनको जब दिल करता है वो आकर जो हैं फैज़ाबाद में आकर वो बंद कर लेते हैं मेन रोड को और फिर वहाँ फैज़ाबाद इंटरचेंज को बंद करके वहाँ वो ढेरे लगाते हैं। उनके पास डंडे भी होते हैं, उनके पास खारदार तारे लगा के डंडे होते हैं और फिर वहाँ अजीब-गरीब किस्म नारे लगते हैं और फिर वो बाकायदा ख़ैमे लगाते हैं पूरे-पूरे। वहाँ ये एक आईन और कानून नज़र क्यों नहीं आता है? ये जो एक-एक पार्टी को टारगेट करके उनको टॉर्चर करने की जो कोशिश की जाती है, यही रियासत के लिए किसी सूरत बेहतर नहीं है। ये बिलख़ुसूस इस वक़्त मामला ये चल रहा है कि मुस्लिम लीग नून को अपनी डूबती हुई सियासत उनको नज़र आ रही है। उनको ये मालूम हो चुका है कि हम जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एलिमिनेट करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए हम कोशिशें तेज़ न करें, जब तक इनको बाय फ़ोर्स न दबाएँ, उस वक़्त तक हमारी सियासत कामयाब ही हो ही नहीं सकती है। वो अपनी सियासत को बचाने के लिए तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तबाह करना चाहते हैं। ये सियासी तौर पर जो है, ये सोचना चाहिए कि किसी सूरत जो है बेहतर नहीं है इस रियासत के लिए। और ये थी वो बड़ी अपडेट्स जिसकी तफ़सीलात आप तक पहुँचाना चाहते थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त।